अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4 एक्सरसाइज 2.5 का। कह रहा है इफ log b2 इज इक्वल टू 0.30, log b3 0.4771, log b5 0.6990, देन एवेल्यूएट। मतलब ये है कि log b2 की भी वैल्यू दे दी, 3 की भी दे दी और 5 की भी दे दी। कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, एवेल्यूएट करो, सॉल्व करो। सिंपल है। अब ये देखें हमारे पास क्या लिखा है जी, log b। अब 6 है ना, तो 6 को पहले हम जो 2, 3, 5 की शक्ल में उसने वैल्यू दी हुई है, इन तमाम क्वेश्चन को या तो हम 2 में चेंज करेंगे या 3 में या 5 में या 2, 3 में या 2, 3, 5 में। यानी यही जो हमारे पास 3 नंबर हैं 2, 3, 5, इसी में हम चेंज कर सकते हैं। ये जो नंबर है इनको ब्रेक करके जैसे हमारे पास 6 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 3 ज़र 6 होगा और नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, क्योंकि ये सिंगल में लिखा हुआ है तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे। क्या आ जाएगा, log b2 प्लस log b3 माइनस log b5। क्योंकि डिवाइड का साइन था, माइनस आया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो प्लस आया। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो प्लस आता है। अब वैल्यू उसने क्योंकि हमें खुद दे दी, हमने इसमें पुट कर देनी है। जीरो, ये देखें log b2 की वैल्यू क्या है, 0.3010, और इसकी वैल्यू 0.4771 और इसकी वैल्यू 0.6990। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू ऐड हो रही है, इसलिए इन दोनों को प्लस करेंगे। जो आंसर आएगा उसमें से ये हम माइनस कर देंगे। तो हमने सिंपल इसे क्या करें, 0.3010 में ऐड करने 0.4771। तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.7781 माइनस 0.6990। अब इसमें से हमने क्या कर देना, माइनस कर देना 0.6990। तो ये हमारे पास आ गया जी 0.0791। ख़त्म। इधर देखें जी, लॉग बी। अब देखें अगर हम आप 100 के प्राइम फैक्टर निकालें तो वो आता है 2 2 5 इंटू 5 और नीचे 3 इंटू 3 9 होता है। अब हमारे पास ये आ जाएगा जी लॉग बी 2 की पावर 2 हो जाएगा और 5 की पावर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 भी 2 टाइम है, 2 भी 2 टाइम है और 3 भी क्या है, 2 टाइम है। इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ना, log b 2 इंटू 5 इंटू 3 का होल पावर हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन 2 इन सारों का जो है ना 2 5 3 का एक्सपोनेंट है वो 2 सेम है, इसलिए हम इसको कॉमन करके लिख लेंगे। और अगले स्टेप में क्योंकि एज पर लॉगरिथमिक रूल क्या होता है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो शुरू में लग जाते हैं, तो 2 शुरू में लग गया और इन सारों के साथ हमने ना आगे एक्सपेंड कर देने से log b 2 आ जाएगा। अब क्योंकि मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाएंगे, log b 5 आएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस आएगा, log b 3। अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, इस 2 को फिलहाल ऐसे ही रहने दें। इसकी वैल्यू है जी 0.3010 और इसकी वैल्यू है 0.6990 और इसकी वैल्यू है 0.4771। अब हमारे पास ये 2 इसी तरह आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। अच्छा, इसको आप एक साथ भी कर सकते हैं। कैसे, 0.3010 में ऐड कर दो 0.6990 किया और ये अब हमारे पास क्या आता है जी 1.00040 आ जाए, क्योंकि मैंने उसे राउंड ऑफ वो फिक्स किया हुआ है 4771। अब इसमें से मैंने माइनस क्या करना है, 0.4771 माइनस कर दिया। मेरे पास ये 2 आ गया और इधर आ गया जी 0.5229 आ गया। अब इसको मैं 2 से 2 टू 9 0.5229 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जी 1.0458। ये 0 है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया। नेक्स्ट इधर देखिए, इसको हमने क्या करना है, लॉग बी। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, 450 है ना, इसकी पावर कितनी है भाई, 1/3 है, ठीक है। और माइनस लॉग 27 और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो गया, ठीक है। क्योंकि डिवाइड हो रहा था तो डिवीजन में क्या होता है कि साइन माइनस आता है। इस ये देखिए स्क्वायर रूट था तो 1/2 है, क्यूब रूट था तो 1/3 है।
अब देखिए 450 का हमने साइड पे ये देखिए इधर मैं 450 का ना क्या करता हूँ, प्राइम फैक्टर निकाल लेता हूँ। 2 2 ज़र 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र, देन 5 4 ज़र 20 और 5 नहीं सॉरी 3 का टेबल जाएगा, 3 7 ज़र 21 और 3 5 ज़र 15, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, देन 5 5 ज़र एंड 5 1 ज़र। तो मेरे पास क्या हुआ कि आ जाएगा लॉग जो b है। अच्छा एक और चीज़ है, ये जो 1/3 है इसे मैं शुरू में लगाऊंगा और क्योंकि एक्सपोनेंट है p, और वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 एंड देन 5 आ गए, ठीक है। और माइनस इस 1/2 को मैं शुरू में लगा दूंगा, और 27 का अगर मैं एलसीएम लूँ ना तो वो मेरे पास क्या आता है, 3 टाइम 3 आता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 हो गया, ठीक है। अब 1/3 लॉग बी, अब 2 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, फिलहाल मैं इनको इसी तरह लिखा रहने देता हूँ, और 1/2 लॉग जो b है 3 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 इसकी पावर 3 है तो मैंने 3 लिख दी। अब इसको मैं आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, 1/3 लॉग b2 हो जाएगा, फिर प्लस अच्छा इस 1/3 को फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये देखें, ये मल्टीप्लाई है ना तो ये प्लस में चेंज हो गया, ये जो 2 है मैं शुरू में लगाऊंगा और लॉग 3 लिख दूंगा। क्यों कि लॉग का रूल होता है कि जो एक्सपोनेंट होता है वो लॉग के शुरू में लगा देते हैं। मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, ये पावर शुरू में आ गई लॉग, और 3 एज इट इज आ गया। अब अगेन ये मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा। अब ये क्योंकि 5 का एक्सपोनेंट है तो इससे मैं लगाऊंगा शुरू में और लॉग क्या लगा दूंगा 5, और ये देखें ब्रैकेट खत्म कर दी क्योंकि ये 3 सिर्फ यहाँ तक है। अब ये देखें क्योंकि ये जो 3 है ये इसका इस 3 का एक्सपोनेंट है, इसलिए इस 3 ने शुरू में आना है। जब 3 1 ज़र 3 आ जाएगा तो माइनस 3/2 हो जाएगा, यानी ये जो 3 है इस 1/2 से आके मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट है तो इसने शुरू में आना है। तो मेरे पास आगे क्या आ जाएगा, लॉग b3 आ जाएगा। अच्छा इनके साथ ना b भी है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/3 इसकी वैल्यू है 0.3010 2 की, और इसकी वैल्यू है जी 0.4771, और ये 2 इसी तरह, और इसकी वैल्यू होती है जी 0.6990, और -3/2, और ये जो log 3 है इसकी वैल्यू मेरे पास हो गई जी 0.4771। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 1/3 इसी तरह आपने लिख देना है, फिलहाल 0.3010 इसी तरह लिखें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 0.4771 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मेरे पास आ गया जी 0.9542 प्लस इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना 0.6990 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1.3980, ये देखें ब्रैकेट में इसी तरह बंद कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाना भूल गया था, माइनस। अब आपने यहाँ इसको कैसे सॉल्व करें, 0.4771 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 पे डिवाइड करें। 0.4771 को पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मेरे पास आंसर है उसको मैंने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 0.7157। अब ये तीनों वैल्यू को मैं प्लस करूंगा और 3 पे डिवाइड कर दूंगा, 0.3010 प्लस 0.9542 प्लस 1.3980, मेरे पास क्या आ गया, चलें अगले स्टेप में लिख लेते हैं, 1/3 और 2.6532 और माइनस 0.7157, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसको पहले 3 पे डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय मैं क्या कर लेता हूँ 3, जब मैं इसे 3 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू कुछ आ जाएगी 0.8844 माइनस 0.7157। अब इसी वैल्यू में से मैं 0.7157
0.7157 माइनस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास वे कुछ आ जाएगा जी आंसर 0.1687। तो यूँ हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब जो है वीडियो को पास करके उतार लें, क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन लिखा है लेकिन उसकी जगह कम है, लिहाजा इसको आप उतार लें ताकि हम नेक्स्ट। तो अभी हमारे पास जो पार्ट 4 है उसने दिया log b 0.024। तो पहला काम आपने ये करना है कि पॉइंट की जगह 1 लगाएं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनकी जगह आपने उतने 0 लगा देने। उससे क्या हुआ कि क्वेश्चन कुछ इस शक्ल में आ जाएगा हमारे पास, log b ऊपर 24 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। अब देखें अगर हम 1000 का एलसीएम लेते हैं 250 2 5 10 0 और 0 आ गया, फिर 2 2 4 और 2 5 10 0, फिर 2 1 2 2 2 4 और 2 5 10 5 2 10 5 5 5 5 एंड 5 1। और 24 का अगर आप एलसीएम लेते हैं 2 12 ये 12 है, ठीक है जी, 2 12 2 6 2 6 2 3 एंड 3 1। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा जी 24 का 2 2 2 3 हो गया एंड देन 2 2 2 एंड देन 5 5 और 5 हो गया। अब ये देखें ये वाले जो 3 2 है ना, इन 3 2 से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, log b और 3 बच गया और नीचे 5 की पावर 3 आ गया। अब ये हुआ कि log b3, अब क्योंकि डिवीजन है तो साथ साइन माइनस का आएगा। अब log 5, अब इसका जो एक्सपोनेंट है ना 3, इसका यहाँ लिखने के बजाय मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि एज पर लॉगरिथमिक रूल जो एक्सपोनेंट होता है वो शुरू में लगा देते हैं log के। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, log जो b3 है इसकी जो वैल्यू है हमारे पास क्या है 0.4771 माइनस 3 और इसकी वैल्यू होती है 0.6990। अब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आगे सिंप्लीफाई कर देना है जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6990 तो ये हमारे पास आ गया जी 0.4771 माइनस 2.0970। अब यहाँ पर आपने ये करना है, अब देखें आपके पास क्या हुआ 0.4771 में से माइनस कर दो 2.0970 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1.6199 और इसके साथ आपने साइन माइनस लगाना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 2.06097 इज ग्रेटर देन 0.4771 क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है उस टाइम में ना, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अच्छा अब हमारे पास इसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 को आपने ऐसे लिखना है, ये देखिए जी log b इसी तरह। अब 5 5 से 25 25 और 2 यानी इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 25 में 2 ऐड करो तो 27 ओवर क्या आ गया जी 5 और इनकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/7। अब 1/7 को आपने स्टार्ट में लगा देना और यहाँ आपके पास क्या बचेगा जी log b और इधर देखें 3 3 3 और नीचे 5 क्योंकि 27 के अब जब फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 3 3 9 9 3 27 ही होते हैं। ये आ गया जी 1/7 log b और 3 की पावर 3 आ गया और नीचे क्या आ गया जी 5। अब 1/7 को ऐसे ही लिख देने। अब आपने क्या किया कि 3 log b3 माइनस log b क्या आ जाएगा 5। अब क्या हुआ कि ये जो 3 था ना इसका जो एक्सपोनेंट था इसको मैंने शुरू में लगाया और log ये b के बाद 3 ऐसे लिख दिया। अब इस 5 का तो कोई एक्सपोनेंट नहीं था ना, इसलिए ये 5 एज इट इज आ गया। अब क्या हुआ कि इस 1/7 को आपने ऐसे ही रहने देना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी 3 इंटू लॉग 3 की जो वैल्यू होती है ना 0.4771 माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है 0.6990 होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि चलें इस साइड पे लिख लेते हैं, जगह तो हमारे पास ऑलरेडी है 1/7।
इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी किसको मल्टीप्लाई करें, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4771, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया जी 1.4313 माइनस 0.6990। अब इसी वैल्यू में से मैं माइनस करूंगा 0.6990, तो ये मेरे पास आ जाएगी जी 0.7323। अब इसको मैंने 7 पे क्या कर देना, सिंपल डिवाइड कर देना, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, जब डिवाइड किया तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.1046। तो यूँ हमारे पास जो एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन यानी कि हमारे हो चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट था, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें किसी जगह भी कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बतानी है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।